अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मैं हूं नज़रुल इस्लाम और आप देख रहे हैं रहमानी रिएक्शन। आज की इस वीडियो में इस वाली वीडियो को हम देखते हैं। ये वीडियो हिंदुस्तान के एक मशहूर ख़तीब और बिलखुसूस झारखंड के एक मशहूर ख़तीब जिसका नाम सिद्दीक हसन झारखंडी है और लोग इनको झारखंडी बाबा के नाम से जानते हैं। इनकी वीडियो को देखते हैं और इनकी तकरीर हिंदुस्तान के और बिलखुसूस झारखंड के बहुत सारे इलाके में आए दिन होती रहती है और ये तकरीर अपने अंदाज में करते हैं और इनका अंदाज़ भी बहुत ही लाजवाब है और इनको लोग इलाके के लोग बहुत पसंद करते हैं और ये तकरीर में लोगों को हंसाते भी हैं और पैगाम इस्लाम भी देते हैं। इसलिए चलिए इनकी वीडियो को पहले देखा जाए, इसके बाद फिर बातें करते हैं। वीडियो को देखिए आप। कुर्बानी आने वाला है, 1 महीना बाद चर्चा से मला ले ले। अच्छा, कुर्बानी ये कौन कुर्बानी देगी? अगर कुर्बानी ये मसला होता कि ज़बह कर लो और माल को जमीन में दफन कर दो तो मुर्गियों जबह कर लो, डिम्बे पकड़ खेल रह जाते। कुर्बानी के डिमांड पार, ये तो खाने चक्कर में जो कौम 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में नहीं डाल सकती वो 6000 के माल दे सकती। दिलबर शाही के अंदर जीन घुस गए इनकी मैं लागू जीन घुसा लो, एकदम जीन घुसा है। तो चेक कीजिए, इसको ठीक से देखिए, कुछ झाड़ फूक कर जाना, देखिए चेक करिए। इतना खतरनाक 5 साल 7 साल पहले जो पढ़ते थे, क्या पढ़ा है ये। हमको लगता है 2020 के बाद ऐसा जलसा पहली बार हम लोग देख रहे हैं। आप भी तो कम नहीं पढ़े, इनका तो जवाब नहीं। थोड़ी देर मुझको भी बर्दाश्त कीजिए। काबिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। बेशक बेशक। इस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। साहिब खाना ने बड़ी अकीदत मोहब्बत प्रेम के साथ ये जलसा आज इस जलसे में देख रहे हैं। हिंदुस्तान के भारी भरकम शोरा जो आज खानों के सरजमीन पे आए और सबों ने कोई किसी से कम नहीं पढ़ा, सब एक से एक पढ़े। आप भी पढ़े, हम सुन रहे थे और सो भी रहे थे। हमारे फैजी साहब का तो जवाब नहीं। बम कलकत्ता का रसगुल्ला मिठास नहीं जितनी इनकी आवाज में मिठास है। आज पढ़े जी हाँ, कलकत्ता का रसगुल्ला में उतना ये मिठास नहीं, उतना मधुपुर के हबीबुल्लाह में मिठास है और इसी से पूरे हिंदुस्तान पहचाने जाते हैं। ये मधुपुर और गिरिडीह के शोरा पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बस थोड़ी देर हम लोग तकरीर जलसा वहीं करते हैं हजरत, जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद को भर देता है और दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर देता है। अभी बचपन लोग पूछ रहा था, हाँ बाबा वो नमाजी सब कहाँ चला गया जो रमजान में लोग को धक्का दे के पीछे करता था? वो लोग हकीकत बात है। रमजान में बचपन लोग को धक्का दे के पीछे करता था। उसका बाप कहा, बेटा 1 बछर के बाद या तो वो नमाजी का है, वो सब आतंकवादी की तरफ था। 28 दिन 29 दिन में कोई नमाज पढ़ता है? क्या बताए मुसलमान, हर जगह मजाक हो रहा है।
3-4 सप्ताह जब रमजान जुम्मा में गया 2 रकत पढ़ा, वहां हवा गया। अभी हमारे दिलवर भाई बता रहे थे शादी में, सही बात है, शादी में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक गाड़ियां जाती है सुन्नते मुस्तफा अदा करने के लिए, नबी की सुन्नत को देखने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए। लेकिन करता क्या है, गर्दन तक खाया भाग, इतना इतना पत्ता हम छोड़ देता है हजरत। सही बात है। पैसा ये कुल्फी खरीदेगा ना, कुल्फी बाद में खाता है, पहले झपनवा चढ़ता। अपना पैसा जब खरीदेगा कुल्फी बाद में पहले झपनवा चढ़ता। अपने पैसा जब ये क्या कहते हैं आइसक्रीम खरीदेगा, आइसक्रीम खत्म हो जाने बाद खेटकुलवा चढ़ता। सही बात। बर्फा वाला अपने पैसे का जब वो क्या कहते हैं मूंगफली खरीदेगा, चिनिया बादाम, तो बोकलवा में गोटा खोजता। इनकी तकरीर में आप बेटी बाप के घर जाएगा, हंसी नहीं रोक पाएंगे। वाह रे मुसलमान, उस बेटी वाले से पूछ कहां कहां दर दर ठोकर खा के मांग के छान के कर्जा करके लाके तुम्हारे सामने जुटाया। बेशक अगर बेटी बाप कलेजी भी भून के खिला देगा बाराती को, बेटी बाप अगर अपना कलेजी भून के खिला देगा, फिर भी खोजेगा गुरुद्वारा नेपाल। बताइए कौन इस तरह कौन पूरा कलेजी खिला देगा, कहे गुरुद्वारा नेपाली। बताओ मुसलमानों ये कहां है। इसलिए जब जाओ तो इस अंदाज में जाओ, कम जाओ। लिखवाता हम लोगों से, इमाम साहब को कागज लिख के बेटी वाला भेज दीजिए, 11 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहेगा। वाह रे मुसलमान, खाना खा के हवा, बाराती अपने अपने घर, सराती अपने अपने घर, मेहमान कुटुंब साइड में। 1:30 बजे रात चौकी में दूल्हा मुर्गी की तरह जप रहा, कसम से मुर्गी की तरह जप रहा। निकाह नहीं, खाना खत्म है ना, नाश्ता खत्म, पड़ाका बंद, डीजे बंद, मेहमान हवा सब खत्म। अभी निकाह बाकी है, खुतबा बाकी है, हिजाबो कबूल बाकी है, दुआ बाकी है, सब खत्म, वो बाकी है। अब इमाम साहब वहां से चले हैं, यहाँ दूल्हा चौकी में जप रहा। 1-2 बहनोई योगरिल लगा, पछे कुकुरे उठे, लेकिन बर्बाद। इसी पर खेल है, खेलवा इसी में। अब सब जब भाग जाता है तो बिहार खाली कुकुरे मच। अब बरिए दिन भूखे जने डरवा देते ने। दूल्हा का हालत खराब है, अल्लाह कहां चोरी चल गल। और 22 को गाड़ी आलो, लेकिन 22 को ने देखा। तब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, गवाह खोजता है। फिर साहब गवाह नहीं मिलता, 1-2 बूढ़ा बैठल रहा। इमाम साहब पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? बलिटा चल तो कहिए 1:30 बजे रात चल। बताइए ये हाल इसको हम हो गए। बताइए मुसलमानों, इसलिए आज परेशानी हो रही, पूरे दुनिया देख रही है कि आज तुमको जगह जगह टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए कि जब तुम मिलाद में आते हो तो अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो इंसाफ करना छोड़ दिया। सिर्फ जलसों से उलमा की तकरीर से कुछ नहीं, मैदान में आपको अमल करना होगा, नौजवानों को आगे बढ़ना होगा, कमेटी को जागना होगा, ताकि ये जैसे खत्मों को समाज से निकालना होगा। ये शादी ब्याह में डीजे डांस पड़ाका हद तक कुछ बंद हुआ है। अब आगे चल के बेटा तेरा ना बिके, ये सामने लाना होगा, ताकि तेरी कौम की बेटी जब मुस्कुराएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटी होती है रहमत वहीं उतरती है, जहाँ बेटियां होती है बरकतें वहीं आती है, जहाँ बेटी होती है बाहर वहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमत है, लेकिन याद रखना हम लोग खाली रस्म अदा करते हैं। रमजान आया, नमाजी मस्जिद घुसा, लोट चपा कलौलक पटक रहा है, नल चालू करके छोड़ दिया, पंखवा हिले दिया, घड़िया गड़बड़वा दिया, ईद खत्म जीद खत्म। फिर वही 5-6 पुरान नमाजी बचा। अभी कुर्बानी आने वाला है, 1 महीना बाद चर्चा से मला ले ले। अच्छा कुर्बानी, ये कौन कुर्बानी देगी? अगर कुर्बानी ये मसला होता कि ज़बह कर लो और माल को जमीन में दफन कर दो, तो मुर्गियों जबह कर लो, डिम्बे पकड़ खेल रहे जाते। तो कुर्बानी के डिमांड पार, ये तो खाने चक्कर में क्या
जो कौम 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में नहीं डाल सकती, वो 6000 के माल दे सकती। इसलिए इबादत दिल से करो। रमजान में देखे थे कितना मजा आता था फैजी साहब। रमजान में ईद में इतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी खुशी मगरिब के। क्या खुशी, ईद से ज्यादा खुशी जब ठंडा पानी सामने, पाक पकौड़ा पकवान रखा हुआ रहता, 5 रुपए बाकी गिलास छूते थे, चुप फिर छोड़ दिए। ठंडा लगता था छूने में, 3-4 मरतबा छूते थे, फिर पकौड़ी उठा के नहीं खिजरा होने, रुक के 2 मिनट और देखे पकौड़िया चुपा होने, बेगनिया ही नहीं, रुक कभी टाइम बाकी। क्या मंजर होता था रोजेदार को, खुशी मिलती थी, बड़ी खुशी होती थी। वो फरमाता फरिश्तों देख जमीन के तरफ मेरा बंदा 14-15 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी है, बार बार छूता है, पीता नहीं है, पाक पकौड़ा पकवान फल देखता है, खाता नहीं है। ये फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ये फरिश्तों देखना, ये बंदा जो मांगता जाएगा रब उसका उससे ज्यादा इनायत करता चला जाएगा। इतनी खुशी होती थी रमजान के मौके पे, वो खुशी चली गई। और बेरोजेदारों को मगरिब में दूध के पहाड़, असर में छुप गया, मगरिब जोहर में छुप गया, अब मगरिब में कहाँ छुपेगा? गलिया में बैठेगा तो लास्ट शर्म है नहीं, प्रोजेक्ट में बैठा अंदर घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ये जवान खटिया में पस रहा, टुकुर 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 टूर लगन ताको ही नहीं। अब गलिया में तू बैठ नहीं पाया, घर वाला। अच्छा, जब मगरिब के टाइम में शोहर अगर टुकुर टुकुर टूर के तरफ देखे तो बीवी खाने मन करे। अब उसकी माँ कहती रही तोरा पाद बैठ रहा एक लेग दी भोगनी मुड़ी बेटा। अब उसको लाके 5 मिनट पहले दे दिया, लेके फंस गया। अल्लाह अजनास पहले खावे पाछू खा पसीना। बोलो, बेरोजेदार बन के, बेनमाजी बन के एक घड़ी मगरिब में न छुप सके, कल मैदान महशर जहां कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, वहां तुम कैसे छुपोगे? इसलिए लोगों, जिंदगी मिली है, अभी इबादत कर लो ताकि यहाँ भी आबाद रहोगे, वहां भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं। आज का जलसा 100 नहीं 102% का। अच्छा, देखिए हमारे दिलवर भाई जो सही में पढ़े आज, इनके साथ तो बहुत फिर हम लोग कहाँ मिलेंगे, हकीकत में आज पढ़े हैं और लोग सुना भी। और माशाल्लाह साहिब खाना, क्या नाम है बेटा? बशीर साहब ने मेहनत की अपने वालिद के इशारे सवाब के लिए से, और रफाकत भाई है उसमें, सावन है, और उसमें अरफात में बहुत रोल अदा किया है। जितने उलमा आ गए हैं माशाल्लाह, खाना पीना भी अच्छा हुआ। आप लोग सुने भी है, रफाकत साहब भी है, सावन मधुपुरी भी है जिसमें मेहनत किया। वरना इतने बड़े बड़े शोरा जहाँ जहाँ हम लोग चले जाते हैं वहाँ है ना, जलसा क्या बहुत कुछ हो जाता है ना। मजमा यहाँ से वहाँ देखने के लिए लोग आते हैं। सही बता रहा हूँ, अभी दरभंगा गए थे, फैजी साहब आए हुए, वो लोग कह रहा था अच्छा बोल होगा एक जलसा यही पढ़े हैं। एक आदमी यकीन नहीं हो रहा, बोल यही पढ़े हैं, बार बार यही पढ़े हैं, कल सुन लीजिए यही पढ़े। हम भी 4 बजे तक जलसा हुआ, अल्लाह का करम है। झारखंड से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बंदा नेपाल में तकरीर अभी नदी भाई बता, नेपाल हम भी जा चुके हैं। कुछ लोग पीछा किए मेरा, लेकिन नहीं सका, निकल गया आगे। अल्लाह का करम है, मैं किसी आलिम उलमा की कभी बुराई नहीं किया हूँ, इसीलिए आज इस मकाम पे हूँ। और ये मेरी माँ की दुआ है। मुसलमानों याद रखना, माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ, माँ की दुआ में। माँ बाप अगर घर में है तो सब कुछ। एक साहब नबी की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया कोड़ी टका पैसा कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, कहाँ या रसूलल्लाह का घर पलट के चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, चेहरा देखना, मोहब्बत करना, सुबह शाम माँ बाप के चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। वाह, माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो, दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। मौका मिला है, इसलिए नौजवानों जागो। अभी इलाके में जब जो जलसा
इदारे शरिया कॉन्फ्रेंस से जगह जगह इनकाद किया गया हजरत, तो हद तक डीजे बंद हुआ, तरीके बेदार से डीजे बंद हुआ। अब अगर कोई लेन देन का जो मसला है उसमें बहुत बैठना पड़ेगा, बहुत टाइट करना पड़ेगा। हैसियत है तो कुछ दे दो, और भिख मंगा की तरह मत मांगो, इतना खतरनाक मत मांगो। 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख मत बेचो बेटा। यहाँ तक के कम बेटी वाला देता है, पलंग देता है बेटी वाला, तब सोएगा तेरा बेटा। गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखेगा तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी वाला, तब खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भी। यहाँ तक के चूल्हा भी देते, खाली गोठा मांगे। इतना बड़ा भिख मंगा। बोलो मुसलमानों, भिख मंगा तो रमजान में फितरा उठा। इसलिए मांगो मत, बगैर मांगे बेटी वाला अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाने से न दुआ कबूल होगी न चेहरे में रोशनी होगी। बिन मांगे मिले वो जायज है, बिन मांगे मिले वो तोहफा है, बिन मांगे मिले वो हलाल है, बिन मांगे मिले वो जायज है। मांगोगे रिश्वत। अब रिश्वत आप भी मांग लेते हैं, और इमाम साहब को भी खिला देते हैं, मुझको भी खिला देते हैं। अब हम लोग फूंकते हैं, चुप, कोई असर नहीं। 2.5 लाख आप लिए, खिला दिए इमाम साहब को, मौलाना लोगों को। अब वलीमा तो आप करवे कीजिएगा, इमाम नहीं खाएगा तो फिर इमाम को रहना है कि नहीं रहना। अब हम लोग बच्चा फूंकते हैं, चुपे न होता है। अब एक जगह लाया झारखंड साहब, बड़ी दिन बाद भेटलो मौलाना साहब, बेटी फूंकियो हमारे बचवा, कहले जान वो लाया हल्का हल्का बच्चा पोक से, हम फूंक दिए, चिलचिले लगा। हजरत थोड़ा ठीक से फूंकिए, कहलिए फूंके पूरा ठीक से, लेकिन ओकर घर काल खाला। बोल कहाँ? कहलिए 4 लाख ले लो तक 40 दिन का नया फूंको। उसके बाद फिर बीच में लाया, उसके बाद फिर लाया। बोल कहलिए घुरे ले, बोल का है मौलाना साहब? कहलिए सीजन में जेल दो। अजब हाल है। तो आप ही न मांगे, सुन्नते मुस्तफा के तहत रिश्ता करे, ताकि उनके नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो हुसैन तो नहीं, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर होगा। बेटियां जन्म लेगी, कनीज़े फातिमा बनेगी, वो बेटा कभी बेहया बेशरम नहीं बनेगी। वाह वाह। क्यों तेरा बेटा गली कूचम बैठ के 1:30 बजे रात तक फ्री फायर पबजी खेलता है? पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये नौजवान नहीं सुनता है। कुकुर सुतल है, ये 1:30 बजे रात जागल है। जहाँ कुकुर सुता था यहाँ जाके बैठ के खेल रहा है। अब कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से? 1:30 बजे रात तक पबजी फ्री फायर। स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया। हे लोगों, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, ताकि जब तेरा बेटा शरीयत कुरान पढ़ेगा, ईमान बचाएगा, शरीयत पढ़ेगा, अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा, ताकि तुम्हारा बेटा गलियों में चलेगा, गुलाम रसूल की तरह घर में आएगा, गुलाम नबी की तरह कहीं जाएगा, गुलाम ख्वाजा की तरह दुनिया छोड़ेगा, आशिक मुस्तफा के। इसलिए पढ़ाओ बेटो। पढ़ाना छोड़ दिया है, बेचना शुरू किया है। के दिले भूले दे दिन के हमरा 20 टका किर लागे कोई दुकान में घुरा ले। बहुत अच्छा मोहब्बत है, मोहब्बत है। इतनी रात में मिल जाना ये कम बड़ी बात है। लोग सुनता भी है, देता भी है। और बच्चों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाए। मोबाइल छीन लीजिए, मोबाइल गाड़ी हाथ, बड़ी मुसलमान कलर का मोबाइल चला रहा है। बहुत 10 साल का मोबाइल लेके बैठा है। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को हज उम्रा में भेज दो ना। 90 लाख 1.5 लाख खर्चा होगा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। कम से कम अल्लाह के रसूल के रोज़े को तो देख के आएंगे, उनकी कब्र को देखेंगे, रोज़े को देखेंगे, ज़ियारत नसीब हो जाएगी तो उसके लिए शफात वाजिब हो जाएगी। लेकिन नहीं करेगा। जहाँ मुसलमान के पास पैसा आया, एक गांव में 6-6 को होटल, मोटका का टेरवा लगड़िया, KTM
खरीद के लाया, मार्बल टाइल्स, बड़ा गेट और अंदर में बेटा जाहिर, पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे ऐसा मकान हम लोग इलाके में है उसमें अफसर होना चाहिए। कसम खुदा के हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे। अभी एक जगह इसराइल भाई वो चित्रा गए थे, जलसा बहुत बड़ा जलसा था। फौजी साहब जब जलसा में गए, झारखंड से 1 बज गया, सब लोग घबरा रहे, जल्दी चलिए चलिए चलिए, ये लोटा उठा चल दिया। झारखंड से उधर कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा स्नेवर करके हम आते हैं, उस वक्त स्टेज जाना। बोल वहाँ कहाँ उधर जा रहे हैं, इधर यहाँ इतना बड़ा बाथरूम बना, यहाँ जाइए। लटवा रख दिए, बाथरूम में घुस गए। अब ऊपर से नीचे बाथरूम में देख रहे हैं, हम बाथरूम में कौन सैलून नहीं को इतना सजाया था। डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग, स्टील के पैप कोनों में कोई अलग। हम बोले या अल्लाह, इतना मार्बल टाइल पूरी जरूरत को पूरा करके फिर जब हाथ धोने आए तो नलवा पास खाली देख रहे हैं, एगो यहाँ गोल, एगो यहाँ, एगो यहाँ, कहलिए कौन टच हो गया। अब लास्ट में को घुमा दिए और हथवा छान दिए। अब हाथ पन्या कहे कि तो देखो ऊपर से मुड़ा में गिरे, मुड़ा जखन घेर तो कली बिल्कुल हम करना है, कलिए फंस गए, हम फंस गए घुस करके। हो हमको नहीं पता था कि यूट्रस पर यहाँ गिरता है। बोला है दूटा घुरा घुरा, इसको घुमाया, अभी बीचा वाला उठा दिया, अभी डबकल पानी गरम, कलिए मरे कहाँ घुस गए रे बाप। फिर निकले, पूछे कितना बाथरूम में खर्चा हुआ, बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए, पर मैं आपस 6 मिनट बोल चल। वाह हरे मुसलमान, बोलो इस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, याद रखो। तुम 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, पीर दुआ करे गारंटी नहीं। आका फरमाते अगर तेरी माँ चल कानों में उठा दे तो बम्बई में मुसीबत में रहे, माँ यहाँ दुआ करे तो मुसीबत वहाँ टल जाए। माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। आजकल जो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आजकल सच बात, हकीकत बात। वो सुन्नत को तोड़ करके, सुन्नत उसमें है ही नहीं, छोड़ देता सुन्नत। माशाअल्लाह जलसा बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों को लग रहा है और देर तक सुने, ऐसा लग रहा है और थोड़ी देर बोल दें। आज का जलसा हजरत लिखा जाएगा कानों में जी, बहुत जलसा। कल भी बहुत बड़ा प्रोग्राम कहीं था 40 का ना, आशीर्वाद वगैरह सब आए थे। माशाअल्लाह देखिए 3 बजने वाला है, शहरी टाइम भे पा रहा, लेकिन अल्लाह का करम है अब तक आप लोग बैठे हैं। बस इतना याद रखना नौजवानों, सिर्फ जलसे से सुन के चला मत जाना, हम कहे क्या उसको सोचना और इस पे अमल करना। नाज शरीफ सुनना, उन पे भी अमल करना, तकरीरें सुनना, उन पे भी अमल करना। और माशाअल्लाह आज का जलसा ऐतिहासिक हुआ, 3 बज गया। कल भी हम लोगों को बहुत दूर बिहार निकलना है। अल्लाह ताला इस जलसे पाक को सावन भाई पढ़ेंगे क्या? फिरोज अंजुम, अब आपके बीच में फिरोज अंजुम तो शिव ला रहे, पूरा मजमा कहे नारे तकबीर नारे रिसालत, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। वीडियो को आपने देखा, वाकई ये बहुत ही मज़ेदार बातें कह रहे थे और हकीकत भी कह रहे थे। लोग शादियों में जाते हैं और इस तरह खाना बर्बाद करते हैं, ये तो आम सी बात है, हर कोई देखता है। शादी ब्याह के मौके पे जो वलीमा किया जाता है उसमें कितना खाना वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, ये किसी से पोशीदा नहीं है। आज के इस डेट में हर कोई जानता है। उसमें 1000 आदमी की अगर दावत है तो उसमें लोग पहले से, जैसे 1000 आदमी की दावत है तो लोग पहले से 1500 यानी 1500 आदमी का इंतजाम करते हैं, इसलिए कि घर वाले भी जानते हैं कि आएंगे बर्बाद करेंगे खाना। और 1000 के आदमियों की दावत में वो अपने तरफ से 1500 आदमियों की खाना तैयार करते हैं, 1500 आदमियों के लिए। प्यारे नाजरीन, ये अफसोस वाली बात है कि इस तरह के खाने बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि उसी वक्त उसी टाइम में हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों में कई ऐसे गरीब लोग ऐसे भी होंगे जो भूखे सोए होंगे। स्टेशनों में देखें, सफ़र की हालत में लोगों को देखें, चाय बिस्कुट खाकर ही गुजारा कर लेते हैं, मगर शादी के मौके पे इस तरह खाना बर्बाद किए जाते हैं। ये इससे रुकना चाहिए लोगों को। और शादी ब्याह के मौके पे जो
डिमांड का सिस्टम चला आया है, इससे भी अपने आप को रोक के रखना चाहिए। ये सब गलत बातें हैं। बाकी माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, माँ बाप से लोग बातचीत नहीं करते हैं और अपने मकान को आलिशान बनाते हैं। दुनिया में जहाँ चंद दिन के लिए रहना है, इस मकान को आलिशान बना लिए, और आखिरत में जहाँ हमेशा हमेश के लिए रहना है, उसके लिए आपने क्या किया? माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। माँ बाप को आपने नाराज़ कर लिया, दुनिया हासिल कर लिया, आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। बाकी इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? इनकी तकरीर को सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल में बने रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।